4 को बिग 8 में बदल देंगे और जो बिग 8 होंगे उसमें बिग 4 यही मेरे सामने जो लोग हैं उन्हीं में से होंगे दोस्तों। 2001 में 71% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में थे। असल में सीए कोर्स प्रैक्टिस के लिए ही बना है, क्योंकि सीए को स्टैट्यूटरी ऑडिट और बहुत सारे अश्योरेंस रिलेटेड काम का एक्सक्लूसिव राइट है। लेकिन अब 2025 में ICAI के जो पब्लिश डेटा जो रिसेंटली फेब में पब्लिश हुआ, उसके अनुसार सिर्फ 39.14% ही सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं विद होल्डिंग COP। जब आप किसी प्रोफेशन में ट्रेंड और चेंजेस की बात करते हो तो मोस्टली आंसर आता है कि आगे आने वाले टाइम में AI, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो जाएगा और जॉब जाएगी। ये सब तो ऑब्वियसली सबको पता ही है। मैं इस वीडियो में इसके अलावा भी चीज़ें बोलने वाला हूँ, क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बदलेगी, सबको पता है। पर कैसे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस शूज क्यों नहीं कर रहे हैं? ये शिफ्ट कुछ कह रहा है, बट क्या AI CA प्रोफेशन को इररिलेवेंट बनाएगी? मेरा नाम है CA महिपाल और इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे ट्रेंड बताने वाला हूँ जो CA प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं, जो आपको बेटर डिसीजन लेने में मदद करे अगर आप CA हो या CA परस्यू कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट छोटी कंपनीज के ऑडिट को रेड्यूस करने का प्लान बना रही है? पहले 2021 तक हर कंपनी जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता था, उनको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता था। लेकिन 2021-22 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ से जो बढ़कर हो जाएगी 10 करोड़। बस एक शर्त है कि जैसे टैक्स पेयर की जो कैश रिसीट्स और पेमेंट है वो 5% ऑफ टोटल रिसीट और पेमेंट ना हो जाए, इसकी एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हो, ऑनलाइन में पूरा बिजनेस है आपका, तो ये 1 करोड़ क्या 10 करोड़ तक भी आपको ऑडिट नहीं करवाना है, टैक्स ऑडिट। क्योंकि जब गवर्नमेंट कंप्लायंस रिड्यूस करने का सोचती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करती है, तो सबसे पहली चोट कंपनी के जो ऑडिटर है उनको लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू उसमें इम्पैक्ट नहीं होता। इसीलिए ट्रेंड नंबर 1 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए स्मॉल कंपनीज के जो ऑडिट होते हैं, स्पेशली टैक्स ऑडिट और स्टेट ऑडिट, इसको हटाया जा सकता है। बड़ी कंपनीज के तो नहीं हटा सकते, बट स्मॉल कंपनीज उनके रडार पे हो सकती है। और ये बस एक ही केस नहीं है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी एक बेनिफिट दिया है, जैसे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। अगर टर्नओवर बैंकिंग चैनल से है तो 6% ऑफ टर्नओवर और अदर है तो 8% ऑफ टर्नओवर। अब इस रूट से बहुत लोग इंडिया में रिटर्न फाइल करते हैं, और जब आप 6% और 8% के भी कम प्रॉफिट दिखाते हो तो वहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है, ये नॉर्मल। तो ये वाला जो रेवेन्यू था वो हटाया कैसे जा सकता है कि लिमिट बढ़ा दो। तो पहले बिजनेस के लिए 1 करोड़ थी, प्रोफेशन के लिए 50 लाख थी, तो 50 लाख से 75 लाख और 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई, और कॉर्पोरेट सोसाइटी में 3 करोड़। अब ये सब के लिए एक्सेप्ट जो कंडीशंस इन्वॉल्व है वो आप देख सकते हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप सिर्फ छोटे ऑडिट पे फोकस कर रहे हो तो नए मार्केट में आपकी सर्विस एक्सपांड करने की कोशिश करिए। क्या आपको पता है कि करंट ईयर में ICAI ने कितने CA को पनिश किया है, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है? अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो कर रहा है ऑडिट के वक्त और सारे लॉज और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, कंप्लायंस को, तो कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती CA के लिए। लेकिन आजकल आप जानते हो कि नफरा और ICAI ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेना डबल स्पीड से कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस साल में 241 CA के अगेंस्ट एक्शन लिया है, जो पिछले साल सिर्फ था 119, ऑलमोस्ट डबल। इसीलिए ICAI गवर्नमेंट के प्रेशर में है कि ICAI एक्शन क्यों नहीं ले रहा, जबकि नफरा तो इतना एक्शन ले रहा है, पेनल्टी लगा रहा है। वैसे जिनको पता नहीं है मैं बता दूं कि नफरा जो है वो बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनीज को जो ऑडिटर्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। सरकार को लगा कि ICAI काम प्रॉपरली नहीं कर रही तो नफरा बना दिया। इसलिए ट्रेंड नंबर 2 है ICAI और नफरा के द्वारा ऑडिटर्स पर डिसिप्लिनरी एक्शन का बढ़ना। अगर आप देखोगे कि टोटल CA के कंपैरिजन में टोटल जिन पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, जिनके जो मेंबरशिप हो वो सस्पेंड हो रही है, वो बहुत कम है, तो ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है। मैंने रिसेंटली एक लिंक्डइन पे एक पोस्ट को रीपोस्ट किया था
जिसमें मैंने एक पोस्ट को रिप्लाई किया था। वो पर्सन कह रहा था कि एआई अकाउंटेंट और ऑडिटिंग की पूरी जॉब ले जाएगा, मार्केट ही क्लोज कर देगा। मैंने रिप्लाई किया कि तब तो सीए जो चैट जीपीटी है और एआई की कंपनीज है वो नफा और आईसीआई के रडर पे आ जाने चाहिए। इलाइटन उन पे मैंने रिप्लाई किया था, क्योंकि आपको पता है कि जो पर्सन एआई और टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा वही उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो नहीं करता। और पर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में पिक्चर थोड़ी और ख़तरनाक, क्योंकि गूगल ने एक रिपोर्ट इशू की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कौन से जॉब्स एआई रिप्लेस करने वाला है। उस रिपोर्ट में ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के जॉब्स टॉप पे थी। इसीलिए ट्रेंड नंबर 3 ये है कि एआई और टेक्नोलॉजी का तेज़ी से बढ़ना, स्पेशली हमारे इस प्रोफेशन के लिए। अकाउंटिंग में काफ़ी रिपीटेटिव काम होते हैं जो सॉफ्टवेयर से इजीली रिप्लेस हो सकते हैं। 1-2 साल में नहीं, बट 10 साल मिनिमम पकड़ के चलो हो जाएगी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज एंड टू एंड इंक्रिप्शन का काम करती है। 2 साल पहले इंडिया में क्लाउड अकाउंटिंग ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे, अवेयर नहीं थे। अभी पूरा चेंज हो चुका है। लोग ओडो, टेली जो क्लाउड सॉफ्टवेयर है, जोहो बुक्स, ये सब यूज़ कर रहे हैं। ये बिहेवियर चेंज बहुत ही फास्ट है। इसीलिए आपको एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहिए। आईसीएआई के पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई के वेरियस कोर्सेस है, और मुझे भी हर दिन ईमेल्स में आईसीएआई भेजता है कि ये कोर्स है, ये सेशन है। तो आपको आईसीएआई अगर प्रमोट कर रहा है तो आपको भी वो पढ़ना चाहिए। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो नया टैक्स एक्ट लाया है उसका मोटिव क्या है? प्राइमरी मोटिव है टैक्स को सिंप्लीफाई करना। बहुत सारे सीए सिर्फ टैक्स रिटर्न और कंप्लायंसेस पे डिपेंड है, लेकिन मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज अवेलेबल है जो सिर्फ 100 रुपये में ही काम कर देती है रिटर्न फाइल करने का। ये कंपनीज इवन नोटिस मैनेजमेंट का भी काम करती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही है कि जो टैक्स सिस्टम को सिंपल कर दिया जाए, क्योंकि वो चाहती है कि टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच जितने कम मिडिलमैन हो उतना अच्छा है। इसलिए ट्रेंड नंबर 4 ये है कि पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न के मार्केट को सिंप्लीफाई करना। पर हम जानते हैं कि अभी भी बहुत सी इनएफिशिएंसीज है, इसीलिए थोड़ा सा मार्केट तो ये बना ही रहेगा जिसमें बहुत कंपटीशन भी है। इसीलिए अगर आप सिर्फ पर्सनल टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे डिपेंडेंट हो, क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप को और भी वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीए के लिए आज के डेट में। तुम्हें पता है कि यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्रीज है, और सारे जो बिग फोर्स है वो यूरोप से ही बिलोंग करते हैं। ये लोग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में मास्टर्स है। लेकिन सच बात कुछ अलग है, क्योंकि 10 साल में अप्रॉक्स 75% यूएस सीपीए रिटायर होने वाले हैं, जिसमें ग्लोबली 3.5 मिलियन अकाउंटेंट्स की शॉर्टेज क्रिएट होगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में लोग ये फील्ड को बोरिंग समझ रहे हैं और न्यू जो पीपल है वो भी इसमें आ नहीं रहे। ट्रेंड नंबर 5 है कि इंडिया ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बन सकता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सर्विसेज के लिए। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे सीए इस फील्ड में उतरते भी हैं और बहुत कैजुअली काम करते हैं। तुम्हें याद ये रखना है कि इन कंट्रीज़ के क्लाइंट इंडिया के क्लाइंट जैसे नहीं होते। अगर तुम अपने कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं करते तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो सकती है। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टूल है इस बिज़नेस में, क्योंकि वो 7 समुंदर पार रहता है और आपको ऊपर ट्रस्ट ही करता है, क्योंकि आप वो सर्विस कम रेट में दे रहे हो और हो सकता है वहाँ पे वो सर्विस मिलती भी ना हो। अकाउंटिंग के जो ढूंढना है उनको सब काम यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए उन लोगों से बात करो जो ये फील्ड में प्रोफेशनली इन्वॉल्व है, जिनका कोर काम ही है आउटसोर्सिंग सर्विस। आईसीएआई ने भी बहुत सारे सेशंस लिए हैं इस पे, और यूट्यूब पे फ्रीली आप अपलोड है वो देख भी सकते हो। ये वाला जो ट्रेंड मैं बताने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हमारा देश का भी एक बिग फोर फर्म जैसे डिलॉयट, EY, KPMG, PwC एक जाइंट है, और मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑडिटिंग एक डोमिनेटिंग पोजीशन है इनका मार्केट शेयर मोस्टली 50 to 90% होता है कंट्रीज़ में, जो इनको डोमिनेटिंग और अनबीटेबल बनाता है। इनके पास पावर है, इनके पास रिसोर्सेस है, मैन पावर है, पैसा सब कुछ है। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये डोमिनेशन कंटिन्यू रहे। फिलहाल ये फर्म 70% इंडियन लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट कंट्रोल करती है, और ये स्तर का जो कंट्रोल है वो डेंजरस माना जाता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर और आईसीएआई के जो चेयरमैन है वो चाहते हैं कि इंडिया की जो फर्म है वो ग्लोबल प्लेयर बने, बिग फोर में उनका नाम है, वो इंकरेज कर रहे हैं। इनफैक्ट आईसीएआई के जो रिसेंट एक्शंस आप देखोगे
वो बिग फोर्स के ऊपर ही है ज़्यादातर। इसीलिए ट्रेंड नंबर 6 ये है कि इंडियन गवर्नमेंट स्मॉल सीए फर्म्स को सपोर्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट को कहने से कुछ होता नहीं है। अब तक कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं लिया गया है। और वैसे भी जो बिग फोर बनी है वो बहुत सारे फर्म को मर्जर और अक्वायर करके ही बनी है, तो इंडियन फर्म को भी अगर उधर पहुंचना है तो बहुत सारे मिड साइज फर्म को एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा, तभी ये काम हो सकता है। अब ये जो मैं बताने वाला हूँ ट्रेंड, ये उन सीए फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एडिशनल सर्विस देते हैं अकाउंटिंग की, कंप्लायंस की, और उनके एमएसएमई क्लाइंट्स हैं। अगर आप सीए हो तो हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट्स को ऑडिटिंग और अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हो और आपको लगता हो कि क्लाइंट बहुत खुश है इस सर्विस से, लेकिन रियलिटी कुछ और है। क्लाइंट से आप कॉल करके या तो आप टैक्स पेमेंट के लिए बोलते हो या ओटीपी मांगते हो, और आपको लगता है क्लाइंट इस सर्विस से खुश होता है। क्लाइंट बस इसीलिए सेटिस्फाइड है क्योंकि उनको टैक्स अथॉरिटीज़ को फेस नहीं करना पड़ता, उनसे आप बचाते हो। तो सेफ गार्ड का एक जो एंगल है वहाँ पर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। लेकिन आज के दिन में ऐसे बहुत सारी कंपनी जिनको MBAs और CA स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस का नाम है वर्चुअल CFO। ये रियल टाइम अकाउंटिंग सर्विस होती है जिसमें मंथ के हिसाब से बजट बनता है, फिर रियल टाइम जो डेटा आता है उससे वेरिएंस एनालिसिस होता है और क्लाइंट को वैल्यूएबल डिसीजन लेने के लिए डेटा दिया जाता है। इसमें कंप्लायंस और टैक्स के साथ में है ही है, बट एक रियल टाइम होने से एक एडवाइजरी सर्विस हो जाती है साथ में, और ये जो सर्विस है वो क्लाइंट को रियल वैल्यू एडिशन देती है। इंडिया के बाहर ये सर्विस बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही है, बट इंडिया में अभी भी थोड़ा देखना पड़ता है कि क्लाइंट्स जो पुराने बिजनेसेस वाले हैं जिनको टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आती, वो हो सकता है कि सर्विसेज से सेटिस्फाई ना हो, बट बहुत से ऐसे बिजनेसेस भी है, बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिनको सर्विस एक्चुअली में चाहिए। सो 7 जो ट्रेंड है वो है कि जो कंप्लायंस और अकाउंटिंग का ट्रेडिशनल बिजनेस है वो एडवाइजरी की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। इन ट्रेंड्स को समझने के बाद आप पैसे कमाओगे, पैसे कमाने के बाद आप इन्वेस्ट करोगे, सोचोगे बाहर में पैसे लगाता हो और बाहर से भी पैसे कमाता हूँ। तो जब आप इंडिया के बाहर पैसे रेमिट करोगे तो उस पर लगता है TCS। उस TCS को समझने के लिए आपके लिए मैंने एक वीडियो रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हो। ओके, आप अगर बाहर पैसे भेजोगे तो उस पर TCS लगेगा कि नहीं।